गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा देख ले। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर ले करोड़ों सूरज की रोशनी है। और संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। हमारे अंदर क्या है, आंख मीते अंदर अंधेरा है, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। गीता पढ़ पढ़ के सारी उम्र घुमा दी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ पढ़ के सारी उम्र गुजार दी। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के अमल करेगा तो बात बनेगी। हाँ जी, वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। ये जड़ चेतन की गांठ खोल नई दुनिया में आ जाता है। कबीर ने लिखा है, मैरम होय सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ तो कहने सुन सिनारा। वो बात ना तो कहने की है सुनने की है, वो तो अनुभव की चीज है। उन्होंने सामने लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सद्य निश्चल, माल हमारा कुटवे चल। क्या वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। यहाँ धन के पीछे लोग कितनी हेरा फेरियां करते हैं, कुर्सी के पीछे कितने करते हैं। क्या वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। मुस्तान क्या करते हैं, ये हमारे दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है, उसे पैसे की भी कोई कमी नहीं है। हाँ जी, वह एक नए संसार में पदार्पण करता है जिसके काम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बोलो, वही कोई कल्पना करता है। वक्ता हो सो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की समझने कोई क्या सुन जन्म गुआवे। हाँ जी, वक्ता ने लेक्चर दे दिया, श्रोता से सुन लिया, वाह भाई बहुत अच्छा ज्ञान किया है, इससे कुछ नहीं बनना। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, तो सिमरण करना पड़ेगा। अंदर ये चिंता रखो भाई हमने उस सतगुरु को प्रकट करना है, तो सतगुरु का आसरा रखे भाई, मालका तू मेर रख, जो कुछ बनना है तेरी मेर से बनना है। ये काम भी करना पड़ेगा, तो सिमरण भी करना पड़ेगा। घर में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तो ये बैठने के काबिल बनेगा। हाँ जी, उस मन को तो एक मिनट भी बिल्ला ना छोड़ो। मुझे हमने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा, जो बिल्ला रहता है बुरे काम जरूर करता है। हाँ जी, उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया। हाँ, ये महसूस होगा क्या, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया, अंधेरे से निकल के जो रोशनी में आ गया। हाँ जी, यह नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर, हृदय को मोह लेने वाला है। अब लोग ये कहते हैं भी संतों को सब पता है, बताते क्यों नहीं है। ये दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, संत इन कामों में कोई इंटरफियर नहीं करते, वो तो मालिक की मौज में रहता है। वो क्या कहता है, वो कहता है तुम सिमरण करो, ये कर्म कट जाएंगे, अंदर रास्ता मिल जाएगा। वो मालिक का शरीक नहीं बनता। जो करामात दिखाता है वो अपना बेड़ा भी डूबता है, दूसरे का भी डूब लेता है। सिद्धों ने के पूछने पर सिद्धों के पूछने पर गुरु नानक साहब को सिद्ध मिले। उन सिद्धों ने पूछा भाई आपके पास कौन सी करामात है। हाँ जी, सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। हाँ, सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। वो नाम अंदर आ गया, उसको करामात दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो अपनी बढ़ाई चाहता है वो करामात दिखाएगा। हाँ जी, आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ में
अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों को खा जाना, वह एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना जैसी रिद्धि शक्तियों के होते हुए और जीवों को भव सागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूंगा कि सतनाम के बिना बादल की छांव की तरह सब कूड़ का पसारा है। सब कूड़ का पसारा है। बम्बई के अंदर एक मेर बाबा फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि जो ये संत लीडरों को खुश करने के लिए करामात दिखाते हैं वो धातुओं की जूनी में जाएंगे, पत्थरों की जूनी में जाएंगे, जो करोड़ों साल पड़े रहेंगे। हाँ जी, करामात दिखाना कह रहा है, वो तो मालिक की रजा में रहता है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर तेरे है कसूर उसनू वेखी तू जरूर। ये पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्यदान करने, धूनियाँ तपनी, पुट्ठा लटकना, ते खड़े खड़े रहना, ये सारी बातें आसान है। पर अंदर बैठ के सिमरण करना, यहाँ ख्याल को जोड़ना, ये जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जीवित मरे, मरे पुन जीवे तामुख अंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीविंदिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। मौत से पहले इस शरीर से निकलना सीखना है। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 बार। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। हाँ जी, अंदर तेरे है कसूर उसनू वेखी तू जरूर, ये बंदे दा है दस्तूर। हाँ, ये बंदे का है दस्तूर, ये काम करना था। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, वो लिखता है कि मेरी 6 साल की उम्र थी तब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके पक्का हुआ है। मुझे मने साहब एक जगह फरमाने लगे बच्चों को, कह तुम सिमरण करोगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, ते नौकरी भी अच्छी मिलेगी, ते मालिक के मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, शुरू शुरू में लगन होती है, बाद में डीठ हो जाते हैं। डेरे में साधु आते हैं, बड़े शौक से आते हैं, तो बाद में बस खान पीने वाले तो चौधरी में फंस जाते हैं, तो चीज़ ही गुम कर देते हैं। हाँ जी, ये बंदे दा है दस्तूर। हाँ, मस्ताना जी ने मन के साथ मुकाबला किया, सारी सारी रात जागते रहते, ते कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ईंटें बनाने लग जाते, कभी मकान बनाने लग जाते, ते मन के साथ सख्त मुकाबला किया, तब जाके चीज़ अंदर आई है। वो क्या कहते हैं कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर अंदर हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है कौन मौत करे, बार ले गुरु बार, ग्रंथशास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। मंदिरों में गए पुजारियों को खुश कर दिया, मस्जिदों में गए मौलवियों को खुश कर दिया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश कर दिया, गौशाला में गए तो गौशालाओं को खुश कर दिया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश कर दिया, लीडरों को खुश कर दिया, परिवार को खुश कर दिया। उस सतगुरु को खुश कब करोगे? सतगुरु सेवा तो सदा सुख पाए। उस सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर लिया फिर इसके साथ फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी अंधिन मिले रहे, कुमार की बढ़ाई के पीछे नहीं भागेगा, धन दौलत के पीछे नहीं भागेगा, विषय विकारों के पीछे नहीं भागेगा, दुनिया उसके पीछे है। यहाँ सरसे में एक राधा स्वामी सत्संग कर है, तो वहाँ का एक प्रेमी था करमचंद, उसने महाराज सामन सिंह को चिट्ठी लिखी जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता,
महाराज जी कहने लगे तू सिमरण कर, दुनिया तेरे पीछे है। मस्ताना जी ने सिमरण किया तो दुनिया उनके पीछे थी, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। और ये सिमरण ना करे तो बोलो भाई संतों का क्या कसूर है। एक प्रेमी आया महाराज सावण सिंह के पास, कह जी दया मेरे करो। महाराज जी कहने लगे अभी कोई पार्सल तो है नहीं तेरे को पकड़ा देंगे, ये तो तू मेहनत करेगा तो बात बनेगी। हमने तो सिमरन तेरे को बता दिया, जितनी तू मेहनत करेगा उतनी कामयाबी है। हाँ जी, हाँ बोलो। ये बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वे। हाँ बोलो भाई, ये हमारा कर्तव्य है सिमरण करना, सिमरण की चिंता करना, आत्मा के कल्याण की चिंता करना, अंदर कुछ देखना। निदा के 84 फेर तैयार है, 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया ही गफलत में है। शाना कौन है? सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संगिन हर जप्यो नानक दे परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया वो चतर है, शाना है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। यूपी के अंदर भिखा फकीर हुआ है, उसने राम रूप को जो लखे सो परम प्रवीण। जिन्हें राम को पढ़ कर लिया वो शाना है, बाकी सारे बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ का टोला फिरता है। अब उनमें एक आदमी शाना हो तो उसकी कौन मानता है? जब शाणे होते तो ईसा मसीह को सूली क्यों चाटते? कि शाणे होते गुरु साहब को तत्ते तों पर क्यों बिठाते? समस्त रेत की खाल क्यों उतारते? पलटू साहब को जिंदा क्यों फूकते? उनकी कदर करते। हम बेवकूफ़ थे तो उनकी कदर नहीं की, मार के परे हो गए। हाँ जी, ये बंद एक सुनो, एक कहानी पढ़ी हमने। कोई शहर था, ते शहर का राजा था, उसके महल के पास एक कुआं था। एक कुआं शहर के बाहर था, तो किसी ने उस कुएं में कोई दवाई डालती, ते जो दवाई पिए तो कोई कमला हो जाए, ते सारा शहर ही कमला हो गया। ते कोई आदमी राजा के दरबार में आया, क्या जी कुएं में कोई चीज़ डाल दी है तो सारे कमले हो रहे हैं। तो राजा कहता है जी चलो हम तो बच गए। तो वजीर कहने लगा जी कल पता लगेगा। तो दूसरे दिन लोग तो कमले ही से, लोग ये सोचने लग गए भी राजा कमला है। तो राजा के पीछे पड़ गए। तो राजा कहने लगा अब क्या करें? तो वजीर कहने लगा जी उसी कुएं का पानी आपने पी लियो। तो हमने सारा ही उसी कुएं का पानी पी रखा है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा देख ले। हाँ सुनो भाई, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मौत का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है, काल का डर तो रहता ही है, भाई कोई मेरे को मार ना दे, ये भी डर रहता है। तो सतगुरु अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं होता, तो अंदर दुश्मनाई रख भी नहीं सकता। ये अंदर दुश्मनाई रखता है इसका मतलब वहाँ चीज़ नहीं आई है। मस्तान जी के पास डाबड़े एक मिनिस्टर था, तो मस्ताना जी बाहर शाम को सैल करने के लिए गए, तो वो भी साथ हो लिया। वो कहने लगी लड़कियों का कॉलेज बनाना है तो कुछ पैसे दो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मस्ताना जी कहने लगे भाई पैसे किसी चीज़ के लिए खर्च किए जाते हैं, तो लड़कियों का स्कूल बनाएगा, परोपकार करेगा। असली परोपकार तो आत्मा का है, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। तो वो कहने लगा जी आप तो मेरे से नाराज़ हो गए, तो मुझे माफ़ी दो। मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तेरी नाराज़गी अंदर रखें कि सतगुरु को रखें? हाँ जी, जहाँ वो चीज़ आ गई वो नाराज़गी की परवाह नहीं करता, चाहे उसका कत्ल भी हो जाए। हाँ जी, ईसा मसीह को सूली चढ़ा, वो क्या कहता है भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा इनको माफ़ कर देना। गुरु अर्जन साहब को तत्ते तोम पर बिठाया, वो मियाँ मीर कहने लगा जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया कि आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। क्या किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे, उन्होंने परवाह नहीं की। हाँ जी, जेड़ा सारे जगदा मालिक
सतगुर प्यारा देख ले। सुनो भाई, बाकी तो रंग सारे फिक्के हैं, असली रंग ये भक्ति का है। ये इंसानी जामा ये भक्ति करने के लिए मिला है। ये भक्ति नहीं हुई, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। यहाँ कोई भक्ति करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्यों मन सबके अंदर बैठा है, क्या साला भक्त बनया फिरता है। ये नहीं सोचते भी ये इंसानी जामा भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति से ही जो कुछ मिलना है। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार। असली नशा ये भक्ति का है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं। ये तो इसको फंसाने के लिए है। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा तो आ ही जाना है, उम्र रही तो बुढ़ापा आ जाएगा, अपना शरीर देखने को दिल नहीं करता, रंग उतर गया। ते पैसे वाला है, पैसा चला गया तो रंग उतर गया, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। जे नाम को पढ़ कर ले फिर नाम कुमारी नान का चढ़े रे दिनात। ये पक्का रंग है, मजिठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। हम कपड़े को अंग्रेज को दे देते हैं, वो रंग देगा। तो अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास थी सेव के कारतरास। ये मन से अपनी चतुराई नहीं छोड़ता, संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता, संतों की बात पर इतबार ही नहीं करता। ये इतबार कर ले तो मालक दूर नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र कहने लगा भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कह जी क्या? कह तन मन और तन। कह जी मैंने आपको दिए। पब्लिक सामने बैठी थी, अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था। तो राजा को कहा भाई ये महल ये खजाने मेरे हैं। हाँ जी आपके हैं। कि इनकी तरफ ख्याल ना करके नहीं करता। कि ये शरीर मेरा है। कहा हाँ जी आपका है। कि इस तरह कर, पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ जा। अब राजा होके वो जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? प्राणी भक्ति थी और लोक लाज छोड़ के जुतियों में जाके बैठ गया। कि ये मन मेरा है। कहा हाँ जी आपका है। कि इससे संकल्प विकल्प ना उठा, अंदर रोक। मन को पुरानी भक्ति थी, मन को अंदर रोका। अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रूहानी मंडलों में चली गई। बात तो इतनी है, संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी, सकल गुणागुण उत्तमो प्रथा दूर न फिक्री। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसादार नाम त्याया, सर्व कुशल तब दिया। पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंदिन देव लाग। वो प्रकाश भी हो जाएगा तो मालिक से देव भी लग जाएगी। हाँ जी। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा, जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुम्हें बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। सारे दुख दूर हो गए, दोनों जान की बादशाही मिल गई, असली खजाना मिल गया, असली लज्जत मिल गई। हाँ जी। उनके साथ अपनी उम्र गुजारो। हाँ, सतगुरु के साथ उम्र गुजारो, नहीं तो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चली गई। हाँ, ये रुड़दे आए रुड़दे चले गए। हाँ जी। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। ये इंसानी जान में जेल की कोठड़ी है। ये कोठड़ी कभी साइकिल पर बैठ जाती है, कभी जीप पर बैठ जाती है, कभी हवाई जहाज पर बैठ जाती है, रूढ़ी फिरती है, कभी इधर चली गई कभी इधर चली गई। कोठड़ियाँ रूढ़ी फिरती है। हाँ जी।
ऐसे कहो कि सिवाय सतगुरु का, ऐसे कहो कि सब सतगुरु का है। हाँ, सब सतगुरु का ही है, अपना तो कुछ भी नहीं है। ये बात होगी, ये अंदर जाएगा तब भी सारा खेल सतगुरु का ही है। अब तो ये अपनी मैं छोड़ता ही नहीं है। ये इस तरह है, मान लिया दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, तो क्लर्क डीसी के हुक्म में रहेगा, तो कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, तो लोग बाहर से आते हैं उनकी कदर भी करेगा। जे दफ्तर में डीसी ना हो तो क्लर्क आकड़ के बैठता है, हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, लोगों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, आप ही डीसी बन जाता है। बस यही हमारा हाल है, अंदर मालिक दिखाई नहीं दे, ये मन डीसी बना बैठा है, सोच रहा क्या करता है। मुस्तान क्या करते, मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम, इसका कोई इतबार नहीं है, पता नहीं कब धोखा दीजिए। संत ये कहते हैं भाई सिमरण करो, ये सिमरण करेगा, वो सतगुरु अंदर आ गया तो मन सीधा हो गया। हम संतों कहे जी आपने ये काम किया, संत कहते हैं भाई हमने तो नहीं किया, सतगुरु ने किया। फिर वो मैं नहीं करेगा, वो मालिक से डरेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, कोई चलाकियाँ नहीं करेगा, किसी का दिल भी नहीं दुखाएगा, किसी से नफरत भी नहीं करेगा, सबकी कदर करेगा। क्यों भाई, मेरा सतगुरु बैठा है, राज हो जाएगा। वो डर के रहता है। फिर 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रायरी। हाँ जी, अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। हाँ, गुलाम बना के तो ही रखोगे। जब अंदर सतगुरु आ गया फिर तो कहता है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रायरी। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है, उसको पकड़ो, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो। हाँ, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो ना। बोलो आज का दिन गया, ये फिर नहीं आनेगा, सांस चले गया वो भी नहीं आनेगा। मुस्तान क्या करते भाई, 60 साल लिए बैठे हैं, इनको पूछो भी अंदर जो देखी है, किया क्या है इन्होंने, खा लिया पी लिया सो लिया। आजकल कोठियों के अंदर एक पास है रसोई बनी होती है, तो एक पास लैट्रिन बनी होती है, इधर से खा लिया इधर से काट दिया, भाई ये हाल है। हाँ जी, टुरना फिरना सब लेखे में है। हाँ, हर वक्त संभाल रखो, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। हाँ, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हरायरी। हाँ जी, भक्ति पहले करनी औखी है, बचानी उदो औखी है। महाराज सावंत सिंह कहा करते थे भाई समुद्र पी ले तो होठ गिले ना हो, किसी को पता ना लगे, सहज स्वभाव रहना है। बेल बत्ती दिखाई देती है, चांद चलता दिखाई देता है, सूरज चलता दिखाई देता है, तो इस तरह दुनिया में रहना है। उन्हें घर के काम करी जाओ, तुम्हारा सिमरण करी जाओ। हाँ जी, लोग दुनिया तपते हैं, चाहे लोग उसकी बिडाई करेंगे, तो उसको पैसे देने लग जाएंगे, तो उसके पल्ले कख नहीं होता, अहंकार से भरा पड़ा है। हाँ जी, जिससे तीर के दीमक लग जाए उसको छत पर नहीं लगाते। हाँ, सबके दीमक लगी पड़ी है, विषय विकारों की दीमक सबके लगी पड़ी है। हाँ जी, इसी तरह काम रूपी दीमक शरीर में हो तो सद्गुरु प्रकट नहीं होता। जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं है, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। हाँ जी, हाँ सुनो भाई, ये चिट्ठी महाराज सावंत सिंह ने एक प्रेमी को लिखी। उस प्रेमी ने कहा जी मेरे को मन बहुत तंग करता है। तो महाराज जी कहने लगे कि मन तेरे को तंग करे तो ये चिट्ठी पढ़ लिया कर। वो क्या कहते हैं, ये खत परम संतों ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका विच ले जाता है। विनोद जी बैठाओ। गुरु प्यारा देख ले अंदर बढ़ के, सुनो भाई सुनो, कहीं झगड़ा हो जाए, कोई आदमी डॉक्टर कहे भाई बाजार से दवाई लिया तो तेरी माँ मर रही है, तो कहीं झगड़ा हो जाए उथे खड़ जाएगा, तो
ते दवाई नहीं ले चाहे माँ मरी जे, पर झगड़ा जरूर देखना है। हाँ जी। जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। ताड़ी ना मारो, ताड़ी ना मारो। ये खत परम संतों ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका में ले जाता है। सुनो भाई, ये मन दुश्मन भी है ते दोस्त भी है। ये संतों की बात मानने लग जाए तो ये पक्का दोस्त है, ये नहीं मानेगा तो ये पक्का दुश्मन है कि काल का एजेंट है। मन ये चाहता है भी ये सारे विषय विकार भोगे और नरकों को जाए, नरकों में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात कठिनी। हाँ जी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, फिर बात बनेगी। हाँ जी। मन ही सानू खोटे कर्म करांदा है, जो आदमी मंदे कहे विच काम करता है। मन के पास एक ही हथियार है, क्या? ये गलत काम करा लेता है। ये कहता है ये जग मीठा आगे की नीठा, ते अंदर रख लेता है, हम सिमरण करते हैं आगे कर देता है। हाँ जी। वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल काटदा है, यानी अपने आप नू नरकां दा हकदार बनांदा है। जो खोटे कर्म ये करदा है ए रूह नू भोगने पड़दे हन। ए मन इत्थे उत्थे अपने पे इल्जाम नहीं लेंदा, दूसरे पे इल्जाम देंदा है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। जो ये खोटे कर्म करदा है सानू ही भोगने पड़दे हन, क्योंकि इसने ही किते एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये याद रखो, एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करेगा तो बाप भोगेगा, बेटा करेगा बेटा भोगेगा। जे आप बीजे सोलुने कर्मा संदरा खेत, कर्म भूमि वो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम। हाँ जी। बाप करे बाप ये सुनो, ये सिमरण होता नहीं है, पर तुम कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी। ये सुनो, एक बार मस्ताना जी सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह सत्संग कर रहे थे, तो मस्ताना जी खड़े हो गए। मस्ताना जी कहने लगे कि वो रब बैठा है, तो महाराज सावण सिंह तू बैठ जा थले, ते हमारे मकान पर मिलना। हाँ बोल भी। ते मस्ताना जी महाराज सावण सिंह के मकान पर जाते हैं। हाँ जी। चौकीदार कहता है ठहरो मस्ताने, अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। मस्ताना जी कहते हैं हाय हाय ये तो संतों का मकान है। चौकीदार कहता है तो संतों का मकान, परंतु तुम क्या करने चले हो? मस्ताना जी कहते हैं अगर संतों का मकान है तो पैरा क्यों, जो आवे दर्शन पावे। चौकीदार कहने लगा भाई मस्ताने, रूहानी रुकावट वालों को भजन बंदगी की मुश्किल हल करने के लिए आज्ञा मिल जाती है, परंतु पैरा इसलिए है लोग दुनियादारी की मुश्किलें पेश करते हैं या मजहबी बहस या झगड़ा करने के लिए आते हैं जिसका कोई लाभ नहीं, संतों को व्यर्थ तंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रुकावट है।
मस्ताना जी कहते हैं, मैंने तो भजन के बारे में ही बातचीत करनी है। संतों का हुक्म है कि मकान पर मिलना। चौकीदार कहता है, अच्छा मैं महाराज जी का हुक्म लेकर वापस आता हूँ। मस्ताना जाओ, अंदर जाने की आज्ञा है। मस्ताना अंदर जाकर सतगुरु को नमस्कार करता है। महाराज जी हंसकर, आप मस्ताने सैलानी कितनी सैर की है। मस्ताना जी कहते हैं, सच्चे बादशाह आप जी की खोज में थक चुका हूँ, सैर तो खुशी की होती है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी थपथपाते हुए, बच्चा जितनी तकलीफ सही है उतना ही सुख पाओगे, बैठ जा। मस्ताना जी, सतगुरु जी दास को इतनी देर तड़पाया क्यों। महाराज जी कहते हैं, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। सुनो भाई, ये अंतःकरण शुद्ध होता है तड़प से। जितनी ज्यादा तड़प होगी ते उतनी मैल साफ हो जाएगी। हाँ जी, संत बार बार ये कहते हैं सिमरण करो, सिमरण होता नहीं है। फिर ये तड़पेगा तो उतनी माल की दया में आएगी। तड़प नहीं काम करना है, ये तड़प पैदा करने के लिए ही है। हाँ जी, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। जो चीज तकलीफ सहकर हासिल की जाए उसकी कदर होती है। अब तू बहुत जल्दी लाभ पाएगा। हाँ बोलो। तुम साहिब कर तार हो, हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। महल है सब गंधम गंधा, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। क्या कहता है? उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। हाँ जी, वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, सबकी बंद पड़ी है। सारे ही अंधे हैं। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट में लिखी है। वो कहता है घट में, मालिक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है या ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने जाता है। ये नकली डॉक्टर है तो आंख फोड़ देगा। तो मालिक को देखने वाली आंख को जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन तक करना, नानक हुक्म पछाण के कस में मिलना। बीबी स्वागण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ, ये क्या कहता है? उत्तम तेरा नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। एक फकीर था, वो दिन में लालटेन लेके ते सारा शहर में घूमता रहता। किसी ने कहा, भी तू क्या करता है? कि मैं आदमी देखता हूँ कि ये इतने आदमी फिरते हैं, ये तेरे को दिखाई नहीं देते? कि ये तो पशु भर गई है, आदमी तो वो है जिसने उस जोत को पकड़ कर लिया, वो आँख खोल ली। हाँ जी, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा, बिसरे सो अंधा। पढ़ते हैं, परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सबे रोग। सारे परमेश्वर को भूले बैठे, सारे ही रोगी है। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। समस्त वो है जो अंदर कायम हो गया, तो नाम को बढ़ कर लिया। हाँ जी, गुण तज के
अवगुण किया तुम सब पहचानो। गुण तज के अवगुण किया। गुण क्या है? एक तो मन काबू होना चाहिए कि शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी, ये गुण होने चाहिए। ये तो हमने छोड़ दिए। गुण तज के अवगुण किया। अवगुण क्या? ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, फिर हम गुलाम हो गए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, सबकी मिट्टी पलीत करता है। ये ठगों की नगरी है, ठगों के हाथ चढ़े हैं। फिर इनका इलाज क्या है? पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरिया पसारा, सतगुर सेवा मुकत होए पंचदूत बस में आया। सिमरण करोगे उस सतगुरु अंदर आ गया, फिर शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घट गए। पर अब के सिमरण दुश्मन टरे, सिमरण करोगे ये घटते जाएंगे। गुण तज के अवगुण किया, सब मालिक सब जानता है। मालिक का कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वाणी क्या कहती है? अवगुण छोड़ गुणा को ताओ, कर अवगुण पछता ही जियो। जो हो भी जाए तो अंदर पश्चाताप करे। हाँ जी। गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। बोलो भाई, हम लोगों से छुपा सकते हैं, उस मालिक से कैसे छुपाएंगे? वो सब जानता है। हाँ जी। तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। रहम करू रहमान सुये दास तिहारो। भक्ति पदारथ दीजिए आवागमन निवारो। सुनो भाई, वो रहम करता है तो वो क्या करता है? वो अंदर से प्रेरणा दे करके उस संतों की सुबत में ले आता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जा कुफलता माराए। अगे सेत सुन न पाई, मान सरोवर बैठ नाई, अनसन मिलन साओ जी। सिमरण करोगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। ये सुन के अंदर अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है बिरला यति। बारली गंगा में दुनिया नहाती है, उस गंगा में कोई बिरला नहाता है। जो वहाँ जाता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के। कबीर ने लिखा है, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित अर्पच ने सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। संत क्या कहते हैं? छाड़ क्षण पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो वधाई है, जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और न दूजा डाम, और कोई रास्ता नहीं है। सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। हाँ जी। कर कृपा अपने नाम लाए, सोजन चौथे पद में गत पाए। हाँ जी। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। हाँ जी। हम तो यहाँ बैठे होते हैं, ख्याल दुनिया में होते हैं। हम तो ये सोचते हैं जल्दी सत्संग खत्म हो तो जाए। कई तो आके कहते हैं जी सत्संग तो सुन लिया, हम तो अब घर जा रहे हैं, जरूरी काम है। हाँ, ये सबसे जरूरी काम है। हाँ जी। भक्ति पदारथ दीजिए आवागमन निवारो।
रहमान सुये दास तिहारो। असली चीज ही भक्ति है। यहाँ कोई भक्ति कहता है लोग मजाक उड़ाते हैं, विशाला भक्त बने फिरता है। ये मन सबके अंदर बैठा है, ये भक्ति भूति कोई नहीं करने देता। हाँ जी, भव इनसे पूर्ण हुई आस। हाँ, जो भक्ति करेगा फिर काल का जमदूतों का कोई डर नहीं है। भव इनसे पूर्ण हुई आस, सतगुरु अंदर आ गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी। भव इनसे पूर्ण हुई आस, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। हाँ, भक्ति भाई आत्म प्रकाश के सिमरण किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया और ज्योत अंदर आ गई, सतगुरु अंदर आ गया। हाँ जी, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकि भक्ति करे। हाँ, ये 84 भुगतने के बाद इंसान, ये हमें चांस मिला एक, इसका फायदा उठा लो। एक एक मिनट का फायदा उठाओ। मस्तान जी के पास कोई एक प्रेमी आया, कहने लगे कोई सट्टा बताओ। मस्तान जी कहने लगे मैं तो एक सट्टा आता है, क्या? एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, इससे बड़ा सट्टा कोई है ही नहीं, है तो बता देना। हाँ जी, मालिक की बंदगी कर ले, इससे बड़ा कोई सट्टा नहीं है। हाँ जी, अस्थिर भक्ति साध की शरण। अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ जी, बाकी ये पुण्य दान करते हैं, इनका फल अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हाँ, अस्थिर भक्ति साध की शरण। नानक जब जब जीवे हर के चरण। हाँ, नानक जब जब जीवे आखा जीवा बिसरे मर जावा। वो तो कहता है एक सांस भी व्यर्थ ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, परब की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस क्रांस। अब कई कहते हैं सांस सांस सिमरण कैसे हो सकता है? तुम ये करो भाई, घर का काम भी करते हो, ये बच्चे सतगुरु के हैं, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इनकी पालना करनी है, वो सारा काम सतगुरु का ही कर रहा हूँ मैं, ये रखो बस, मेरा कोई काम नहीं है। ये भक्ति है सतगुरु की करनी है बस। हाँ जी, ये पाप है वो मेरे है, गलत काम करोगे तो वो अपनी है। हाँ जी, कबीर पापी भक्ति ना भावी हर पूजा ना सुहाई। कबीर पापी भक्ति ना, जो साकत है दुनिया में उलझे पड़े हैं, वो संतों की बात सुनना नहीं चाहते। नेहरा साहब यहाँ आए, मैं कहा ये सिमरन कराया करो, क्या सिमरन छड्डो परे। हाँ जी, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता, लीडरी ऐसे अंदर बढ़ रही है, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता। हाँ जी, अब देखो कई लीडर है उनकी उम्र 80 साल की है, किसी की 90 साल की है। हाँ जी, तो भी यही उनको मौत याद ही नहीं है, भाई मरने वाला तो कोई और ही है, भाई तुम 5-4 साल तेरे रहे तुम भक्ति कर ले। हाँ जी, माखी चंदन पर हरे ते विगंते जाए। हाँ, और मक्खी गंदगी पर बिन बिन करती है, सुगंधी पर नहीं जाती। हाँ जी, कामी क्रोधी लालची इनसे ने भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल खोए। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। बच्चों को मास्टर की जात पात से कोई मतलब नहीं है, तो अच्छा पढ़ाता है तो अच्छा है, तो बच्चे ने मास्टर ने तालीम देनी है आगे, चाहे बच्चे हिंदुओं के मुसलमानों के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये रूहानियत के अंदर है, जात पात पूछे ने कोई हर को विश्वास, जो सिमरण कर गया वो फायदा उठा गया, वो पंडित रह गया, रविदास नंबर ले गया। हाँ जी, भक्ति बिगाड़े कामिया इंद्री करें स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। ये 100 रुपये पूंजी लेके आए थे, ये बर्बाद करके चले गए। हाँ जी, व्यापार क्या करना था? वर्ण हमारा सतगुरु पूंजी हमारे नाम, 8 पैर दून लगी रहे यही हमारा काम। सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह नहीं बैखेम तुम्हारी, काया नगर नगर है निको सौदा हर रस कीजिए। ये सौदा तो किसी ने किया ही ना, हम शाणे बने फिरते हैं। हाँ जी, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। सुखदेव उबार लो अब मेहर करी जय, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजे। मेर करे ता कसम त्याई संता संग नरक ना पाई।
चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर हो बाकी, जम की जार निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो दुख साए। हाँ जी, तकलीफ आती है, सतगुरु ने कर्म कटाने हैं। हाँ, यही तकलीफ देख के आगे साफ करके लेके जाएगा। एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह आगे सवाल किया कि जो पाप पूप करते हैं वो तो मजे से जाते हैं, ये प्रेमी ये दुखी होके जाते हैं। महाराज जी कहते हैं ठीक है, हाँ जी, सतगुरु ऐसे यही कर्म कटा लेता है, फिर आगे खुशी खुशी जाते हैं। हाँ जी, जो पाप करता है वो सीधा नरकों में जाता है या 84 में जाएगा। हाँ जी, चरणदास गरीब को अपनो कर लीजिए, तुम साहिब कर तार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनाहगार हैं बख्शो प्रभु मेरे। हाँ, महात्मा कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा आश्रय। महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलो भाई, अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब मौत आ जाए। हाँ जी, क्या तू जल्दी कर शाना बने। हाँ जी, महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो कबीर ने लिखा पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, देखती छुप जाता है जो तारा बर्बाद। और यक्ष ने युधिष्ठिर ने पूछा अभी दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है? क्या अचंबा ये है भी सबने जाना है, हाँ तो जाना कोई भी नहीं चाहता। हाँ जी, मृत्यु अटल है, पता नहीं मौत किस समय और कहाँ आ जाए। इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में गफलत या देरी नहीं करनी चाहिए। गफलत हम कहते हैं जरूरी काम पहले करो, ये जरूरी काम है। बच्चों को पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना। हाँ जी, पहले एक गुरुमुखता का कोर्स ये करना है। हाँ जी, हमें नाम की कमाई के द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असली उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपना ही भला है। अपना क्या भला है, दूसरे का भी भला है। जो आदमी सिमरण कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में जर्जर पड़ा अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है, संतों की शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरण करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, दूसरों पर भी असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है। जन्म मरण दो जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू लाइन मिलाए। हाँ जी, आजकल तो संतों ने बेचैनी पैदा कर रखी है। हाँ जी, जो नकली है वो झगड़ा करते हैं, बाकी झगड़े की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, पल पल हमारी शक्ति कम होती जा रही है। बीमारी और बुढ़ापे पर किसी का बस नहीं चलता। बुढ़ापे में पहुंचकर जब शरीर के सब अंग कमजोर पड़ जाते हैं, तब भक्ति नाम की कमाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज ही और अभी प्रभु भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, किसी और दुनियावी काम में शादी हो। और दुनियावी काम में नहीं है, तस्करों को भी फेल करते हैं। ये माया इकट्ठी हुई तो बेड़ा गर्क, माया को आई चलाई रखे। हाँ जी, लूट के अतिरिक्त जितने दुनिया के झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने मजहबी व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा सुनो भाई, जो खाली बंडा है वो आपस में भिड़ता है, जो बंडा भर गया वो टिक गया बस। हाँ जी, संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं। वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम प्यार सुख व आराम से जिंदगी व्यतीत करे और अपने परलोक के लिए भी एक
सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। हाँ सुनो भाई, जो झगड़ा होगा वहाँ सिमरण नहीं होता। जहाँ मुकदमा चलता है अंदर मुकदमा पड़े है। हाँ जी।